हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो ऊब गए हैं एकदम से काम करा के, और अभी भी कहीं खटर कहीं फटर कहीं ऐसे वैसे दिमाग एकदम ख़राब हो गया। आज मैं पूरा दिन नहीं काम कर पाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब शॉर्ट वीडियो बनाना रहता था, तो अगर कोई नहीं रहता तो लगता है कि चलो यार शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं। जब कोई घर पे रहता है ये तो लगता है कि यार कहीं ये सुने ना, ये कहीं जाने ना, तो ऐसा ऐसे हो रहा है। और अभी शाम का टाइम है, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पूजा। और पता नहीं क्यों 2 दिन से मेरा पैर तो पकड़ा ही था, और मेरे यहाँ पे मैं सीढ़ी से गिर गई थी। उसके बाद रीढ़ की हड्डी के पास एकदम राइट साइड में कमर पकड़ लिया है। और अब जल्दी से मतलब चलते फिरते रहते तब ठीक रहता है, जैसे बैठ जाओ ना फिर जैसे वो सीधी नहीं होती, ऐसा फील होता है। तो कमर की वजह से मैं थोड़े से प्रॉब्लम में हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रे लिया। ट्रे लेने के बाद मैंने एक एक दिया यहाँ पे सेट करके रख रही हूँ। और फिर सर पे पल्लू रख लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने से पहले सर को ढक लिया जाता है। तो सर को ढक रही थी, ये तो अजीब तरीके से घूंघट पूरा बन गया। तो फिर मैंने फिर से इसको मतलब सर पे पल्लू सही से किया। और फिर उसके बाद ट्रे को जो है जो दिया है उसमें बत्ती तो हम पहले से लगा दिए थे, बस उसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है। एक एक करके उसमें मस्टर्ड ऑयल हमें भर देना है। और भर के इसलिए डालेंगे कि ताकि जो मस्टर्ड ऑयल है ना, वो उससे दिया जो है काफ़ी देर चलेगी। तो मैं कुछ सोच रही थी कि इसमें क्या ही चेंज करूं, तो मैंने लिया 7 दिया, क्योंकि मैंने 11 दिया जलाती हूँ। तो फिर मैंने 7 दिया लिया, तो उसमें से एक दिया मैंने निकाल दिया। फिर मैं एक बड़ा दिया रखी कि इसमें मुझे काजल भी बनाना है। तो फिर मैंने वो छोटा जो दिया हटाई, उसके जगह पे हमने बड़ा दिया रखूँगी, और उसको जगह बना लूँगी। सबसे आगे रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा, उसको लुक भी अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोच रही हूँ स्वास्तिक बना दूँ। और श्रेया जो मुझे ना मतलब परेशान करके रख दिए। तो मैं सोच रही थी कि बिटिया हमारी आएगी हेल्प करने, तो फिर सोच रही थी कि अभी आई नहीं। तो ये पता चले मैम साहब क्या कर रही थी। और तो फिर आई, तो फिर हम कहे कि बेटा ये क्या था, हम तो इंतज़ार कर रहे थे, जल्दी जल्दी से आ जाते तो मेरा हेल्प हो जाता। टाइम ज़्यादा हो रहा था। अब की बार ना मैं तुलसी जी को नहीं कुछ चढ़ा पाई, क्योंकि मेरे कमर में हो रही थी दर्द। और बेटे जी ना वो पिंटू भैया आए थे ना, पिंटू भैया आ रहे हैं, तो दरवाजे का काम हो जो रंदा चलाते हैं ना, कहते हैं रंदा मार रहे हैं। तो फिर रंदा में जो वो है वो अकेले थे, तो बेटे जी मतलब पकड़ के खींच रहे थे एक साइड में। तो उससे आसान हो गया उनको भी, और जल्दी हो गया। बेटे जी के हाथ खूब दर्द करने लगा था, क्योंकि उनको तो आदत है नहीं। और हालांकि आदत चाहे जिसको भी हो, अगर ज़्यादा कोई काम कर लेता है तो फिर प्रॉब्लम तो होती ही होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सारे भगवान जी को पहले हम टीका लगाएंगे। फिर टीका लगाने के बाद हम सोच रहे हैं कि माला फूल नहीं आया है तो कैसे करूं, पूजा करूं ना करूं। मतलब एक साथ ना कई प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ख़रीदारी खुद से करो तब तो ठीक है, फिर ख़रीदारी आप खुद से नहीं कर रहे हो तो भाई वेट करना पड़ेगा। तो हस्बैंड भी नहीं आए हैं, गन्ना भी नहीं आया है। हमारे क्या ना सिंघाड़ा और गन्ना चढ़ता है। तो आज के दिन एकादशी के दिन, और शकरकंद में मतलब वो भी चढ़ता है। तो शकरकंद और जब मतलब चढ़ाया भी जाता है, और बॉईल करके जो फास्ट रखा रहता है वो खाता भी है। तो कुछ लोग ना यहाँ पे बिना फास्ट के भी खाते हैं, और अच्छा भी लगता है शकरकंद। और फास्ट में रहता है ये कि हाँ एक खा लिया तो उससे कुछ राहत मिल गया। पहले मैं अपने माँ और दादी लोग को देखी थी कि शकरकंद दूध में मिला के खाते थे। तो मुझे बहुत बोरिंग सा लगता था, यार ऐसे कौन खाता है। लेकिन अब कहते हैं ना, जैसे जैसे समय बीतता है फिर अपने ऊपर ऐसे चीज़ें ट्राई करने का मन करता है। तो आजकल बिटिया भी कह रही मम्मी चाय नुकसान करता है, चाय मत पियो। तो मूंगफली जो है फ्राई कर लो, और वो मुझे पसंद नहीं आता है मूंगफली। तो मखाना तल लो वो ठीक लगता है, लेकिन मूंगफली जो है फ्राई हो जाता है घी में, तो वो बिल्कुल मुझे नहीं पसंद आता। या तो फिर मूंगफली हम तब खाते हैं, या तो जैसे
नमक वगैरह मिला लो और बिना ऑयल के उसको हल्का से रोस्ट करो। उस हिसाब से मूंगफली मुझे अच्छी लगती है। लेकिन फास्ट में तो रोस्ट करने के बाद भी आप नमक नहीं मिला सकते हो, तो फिर वो भी नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैं सोची कि नहीं, मूंगफली मुझे मंगाना ही नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है दिया, बड़ी बड़ी वाली बत्ती रखूँगी। और उसके बाद मैं जब से दीपावली बीती है तब से मैं सोच रही थी कि बत्ती एकादशी के दिन के लिए बना लूँ। एकादशी की बत्ती जो है बना लूँ, तो ताकि एकादशी में मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन लास्ट आते आते कि अभी मैं कर ले रही हूँ, अभी कर ले रही हूँ, फिर लास्ट आते आते मैं एकादशी का जो बत्ती है वो अभी बनाई, अभी इस आधे घंटे पहले। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं जो बत्ती है वो सेट कर ली हूँ। और अब फाइनली दिया बत्ती मेरा हो चुका है। और मैंने साइड में ना पानी में जो है कैंडल जलाया था, वो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अभी जो है क्लिप जो हमने लिया है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, बट ये जो है पानी में कहते हैं ना, पानी में जोते जाएंगे जय हो ज्वाला माई। तो वो चीज़ें हैं ना, देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना। मैंने पानी में जगह जगह से फ्लावर रखा। श्रेया कह रही थी मम्मी तोड़ तोड़ के रखो। मैं नहीं, तोड़ तोड़ के नहीं रखेंगे, ऐसे पूरा पूरा रखेंगे सीधा सीधा, तो बड़ा ही खिला खिला सा आएगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं जो कह रही थी वो ठीक था या जो श्रेया कह रही थी वो ठीक था। तो फाइनली ये था मंदिर में कुछ पूजा के बाद का। गणेश जी भगवान जी तो मन बड़ा घूर के देखिए और जैसे डरे से लग जाता है। गणेश जी भगवान इसमें बहुत घूर के देखे हैं, इनका आँखियों की बराउनी हो रही जैसे बहुत गुस्से में। तो उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे छत पे, तुलसी माता के दिया जलाना था और यहाँ एक बड़ी दिया जला दी हूँ। कमर की वजह से मैंने तुलसी माता को बीच में नहीं रखा, बीच में रख के उनके मतलब चारों तरफ से, जैसे कहते हैं ना, बीच में अगर तुलसी जी हो तो उनके चारों तरफ से परिक्रमा करके और आप पूजा करो तो अच्छा लगता है और माता रानी का वो पूरा भी होता है। लेकिन बट मैंने ऐसे किनारे ही रखा और उनका जो है बनाया वो और क्या बोलते हैं, रंगोली। और एक तरह से जैसे छोटा सा मंडप सजाने की बात होती है तो, लेकिन उतना पूरा कहाँ हो पाता है, तो फिर थोड़ा सा तिरछा हो गया क्योंकि मैंने गणेश जी को यहाँ पे रख अपना भर पूरा कोशिश करती हूँ कि जितना काम समेट जाए उतना समेट लूँ। लेकिन यार ना एकदम थक जाती हूँ करते करते। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह थे वो मैं हटा लूँगी। छत पर से मैं जो भी ज़्यादा कपड़े थे वो मैंने हटा लिया है और यहाँ पे जो बारजे पे है वो हटा लेती हूँ। तो साथ में पिन लगा रहता है ना, और पिन को हटाऊँगी। फिर उसके बाद ये कपड़ा जो मैं डाली थी ना, ठंडक की वजह से सूखा नहीं है, तो ये मुझे फिर से यहाँ पे डालना पड़ रहा है, पलट दे रहे हैं। दुपट्टा जो है वो सूख गया है। गर्मी में तो चाहे जैसे भी आप कहीं मतलब फैन के नीचे भी रख दे रहे हो तब भी सूख जा रहा है, इतनी गर्मी रहती है। अब ठंडक में जो है कपड़े सुखाना बहुत कठिन हो जाएगा, या तो फिर छत पे लेके जाओ और तब सूखेगा। और थोड़ा सा भी स्मेल हो जाता है ना तो फिर मेरा तो मन ख़राब हो जाता है और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो जाती हूँ। तो कल शाम को जो है काफ़ी ज़्यादा कपड़े वॉशिंग मशीन में धुला था और अभी छत पर से जो मैं कपड़े ले आई हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।